तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को एम पॉकेट ऐप से लोन के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि एम पॉकेट ऐप में अगर आप कोई इनकम प्रूफ नहीं भी देते तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना अमाउंट तक का आपको लोन मिल सकता है, कितना टाइम के लिए मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, ये सब जानकारी जान लेते हैं। फिर उसके बाद एम पॉकेट ऐप से स्टेप बाय स्टेप लोन के लिए अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। और आप प्ले स्टोर पे भी आके देखेंगे तो एम पॉकेट ऐप का रेटिंग जो है बहुत बढ़िया है, 4.5 स्टार का इसका रेटिंग है। और देखिए आप अगर थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको अबाउट ऐप में इसका जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग थोड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी सैलरीड पर्सन यहाँ पे जो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए अगर आप स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल स्टूडेंट है तो भी आपका लोन अप्लाई हो जाएगा, आप कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोन 500 रुपए से लेकर अप टू 30,000 रुपए तक का भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक है, 0% से लेकर यहाँ पे 4% पर मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आप एम पॉकेट ऐप के थ्रू लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहां पे आपको एम पॉकेट ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे एम पॉकेट ऐप आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको आई डिक्लेयर दैट और यहाँ पे आई अग्री विद द परमिशन पे आपको टिक कर देना है और फिर आगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप आगे कंटिन्यू पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाता है, तो इस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। वो जैसे अलाउ करेंगे फिर उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और अगर आपको व्हाट्सएप में अपडेट्स चाहिए तो यहाँ पे गेट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप को भी आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा। और आपको अपना गूगल अकाउंट भी वेरीफाई करना पड़ता है, तो गूगल अकाउंट से भी यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका करंट स्टेटस पूछा जाता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट है, सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप 18 साल से ज्यादा उम्र आपका होना चाहिए और 30 साल से कम आपका उम्र होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे अगर आप अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल हम लोग कॉलेज स्टूडेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदी सिलेक्ट कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और लोन एप्लीकेशन के लिए आपको 4 चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, जैसे कि आपका केवाईसी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपना अपलोड करना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए। सिंपल से आपको फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मांगा जाता है। अब देखिए अगर आपका फर्स्ट मतलब आपका कोई लास्ट नेम नहीं है, आपका सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में मिस्टर डाल के फिर आपका लास्ट नेम में जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपना नाम डाल देना। फिर जेंडर में आप यहाँ पे मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आपका पैन कार्ड डालना, आपका पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो एज है वो 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल, मैरिड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है फादर्स नेम एज पर केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो मतलब आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में जो फादर नेम होगा वही आपका फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे एंटर करके फिर सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका है तो यहाँ पे आपको येस कर देना। अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर दूसरा है तो आपको सिंपल सा नो पे करके यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर आपको मैनुअली एंटर कर देना है। अभी आप अपना नंबर जैसे ही डाल देंगे फिर आपको सिंपल सा यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि आप कहाँ पे लिव मतलब कहाँ पे आप रहते हो। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप सेल्फ ओन्ड हाउस में रहते हो, रेंट पे रहते हो या फिर किसी पीजी में रहते हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे विथ पेरेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे अपना मैनुअली फिल कर देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। और देखिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछता है, तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा होगा तो आप नीचे अपना मैनुअली फिल कर सकते हैं। और उसका सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो है हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है 100%। अब हमको क्या करना है, जो केवाईसी इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ये सब कंप्लीट करना है। केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक है वीडियो केवाईसी का और एक है आधार वेरिफिकेशन का। तो देखिए वीडियो केवाईसी का एस्टिमेटेड टाइम 10 मिनट का और आधार वेरिफिकेशन का सिर्फ 3 मिनट का है। तो अभी फिलहाल हम
लोग क्या करेंगे, आधार वेरिफिकेशन वालों को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पैन कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। अगर आपका पैन कार्ड नंबर नहीं भी है तो आप यहाँ पे डोंट हैव पैन कार्ड डाल के जो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे सिंपल से आप एंटर कर सकते हैं और फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और फिर नीचे आपको आई गिव माई कंसेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन पे आपको टिक कर देना है और फिर आधार नंबर के मोबाइल से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, वो आपको वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग जो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देंगे। और अब देखिए आपसे कुछ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है कि जैसे कि आपका कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको अपना कॉलेज का पिन कोड डाल देना और यहाँ पे आपसे आपका कॉलेज का नेम पूछा जाता है तो आपको अपना कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना होगा। मेक श्योर आपका कॉलेज कोई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए, तभी आपका जो लोन है उसका अप्रूवल मिलेगा। अब देखिए उसके बाद आपको कॉलेज का सिटी, स्टेट और आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो आप जैसे ही डाल दें उसका नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपका यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि आप अपना कॉलेज कब स्टार्ट किए थे और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट होगा, वो पूछा जाता है। तो सिंपल सा आप मंथ और उसका जो ईयर है वो आपको डाल देना है, दोनों का जो कॉलेज स्टार्ट वाला जो मंथ और ईयर होगा वो डाल देना है और जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट वाला मंथ और ईयर होगा वो दोनों आपको एंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपको सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा डिग्री कर रहे हैं, तो आपको अपना डिग्री सिलेक्ट कर लेना है कि आप बैचलर्स, मास्टर, प्रोफेशनल जो भी सिलेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना डिग्री कौन सा कर रहे हैं, बीए, एमबीए, जो भी आपका डिग्री होगा वो उसको सिलेक्ट कर देना है। और देखिए आपका स्पेशलाइजेशन, आपका टाइप ऑफ अटेंडेंस, ये सब आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, आप फुल टाइम, पार्ट टाइम ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देख सकते हैं आपका जो कॉलेज का आईडी कार्ड होगा उसका आपको यहाँ पे फ्रंट साइड फोटो और बैक साइड फोटो दोनों यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको अपना कॉलेज आईडी का यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर देना है और फिर उसके बाद आपका जो कॉलेज का इन्फॉर्मेशन वाला होगा वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना सेल्फी अपलोड करना होता है और आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया जाता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे जो प्लस वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे कैमरा का परमिशन अलाउ कर देना है और आपको यहाँ पे अपना एक क्लियर सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेके आपको यहाँ पे सिंपल सा अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए वो आप सेल्फी जैसे ले लिए, यहाँ पे सिंपल सा सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कर देंगे आपका यहाँ पे नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से आपको फिर कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आप उस पे जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका प्री अप्रूव लोन अमाउंट कितना आपको मिला है। तो मेरे को अभी फिलहाल यहाँ पे 20,000 रुपीज मिला है। तो स्टार्टिंग में आपको फिलहाल अभी इतना ही मिलेगा। आप फिर मतलब लोन को रीपेमेंट कर दोगे टाइम से, फिर नेक्स्ट टाइम जब लेने जाओगे तो फिर आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका बढ़ा दिया जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको ड्रैग करके पीछे भी कर सकते हो। अगर आपको कम अमाउंट का लोन लेना है तो अपने अकॉर्डिंग इसको ड्रैग करके सेट भी कर सकते हो। हम लोग अभी फिलहाल ये जो 20,000 वाला प्री अप्रूव्ड मिल इसी से प्रोसीड कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे आपका बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है जिसमें कि आपको वो पैसा रिसीव करना है। तो सिंपल से आपको अपना बैंक डिटेल्स डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि इसी बैंक अकाउंट में आपका वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे नीचे आई कंफर्म पे टिक करना होगा। वो टिक करके फिर आगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप लोन का जो अमाउंट है वो अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसको आपको फिर एक्सेप्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके आपका जो लोन है अभी अप्रूव हो चुका है, वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे एक लोन एग्रीमेंट होता है, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। फिर उसको आप एक्सेप्ट करके फिर आगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप फिर आगे प्रोसीड जैसे ही कर देंगे फिर आपको मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको सिंपल सा वेरीफाई कर देना। फिर देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर टू योर अकाउंट इज इन अंडर प्रोसेस, 20,000 रुपीज का ट्रांसफर अंडर प्रोसेस शो कर रहा है और ये 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो बस इसी तरह आप लोग एम पॉकेट ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।